मिथ्यात्व आदि भाव आए कहाँ से और ये आत्मा के साथ कब से हैं। समय सार की 89वीं गाथा में आचार्य कुंद आचार्य बता रहे हैं कि मोहयुक्त उपयोग के परिणाम 3 अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व, अविरत भाव और अज्ञान। ये वे बताते हैं, आचार्य कहते हैं कि जो उपयोग मोह से युक्त है वो मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, ये 3 परिणाम अनादि से ही जानने चाहिए। किसके? मोहयुक्त उपयोग के। इसका स्पष्टीकरण आत्मख्याति नामक टीका में इस प्रकार किया गया है कि यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करता है। जैसे आत्मा जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञाता, दृष्टा, जानने, देखने स्वरूप परिणमन करता है, परंतु आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तपना होने से, अर्थात अन्य परद्रव्यों के साथ जो उसका मोह के साथ संयुक्तपना हो रहा है, उससे आत्मा के उपयोग में मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये 3 प्रकार के परिणाम विकार हो रहे हैं, जिसके कारण आत्मा विकारी हो रही है। इस तरह का यहाँ पर हमने कुछ संक्षिप्त चर्चा करी। अब हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। हम उन शब्दों का अध्ययन कर रहे थे जिनके 5-5 भेद हैं। आज जो पहला शब्द है वो है सम्यक दर्शन की व्याख्या में शब्दों का प्रयोग। पहला है दृष्टि, दूसरा है अभिप्राय, तीसरा है रुचि, चौथा है प्रतीति, 5वां है श्रद्धा। सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए इन शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ग आते हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा और डा। चा वर्ग चा, छ, जा, झा, त्र। टा वर्ग टा, ठा, ड, ढ, ण। पा वर्ग पा, फा, बा, भा और मा। इसके बाद अगला शब्द है बालयति तीर्थंकर, ब्रह्मचारी तीर्थंकर, वासुपूज्य जी, मल्लीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी। इनका अर्घ भी हम रोज पूजा में चढ़ाते हैं। पंचमेरु, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विधुनमाली तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि। कैलाश पर्वत, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और सम्मेद शिखर। कैलाश पर्वत से ऋषभ देव भगवान मोक्ष पधारे, गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, चंपापुर से वासुपूज्य भगवान मोक्ष पधारे, पावापुर से महावीर भगवान मोक्ष पधारे और सम्मेद शिखर से अन्य 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष पधारे। भगवान महावीर के 5 नाम हैं: वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति वीर और वर्धमान। अब अगला शब्द है पूजा के अंग। इसके 5 भेद हैं। पहला है आह्वानन। आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन। इनको हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है आह्वानन।
भगवान के स्वरूप को दृष्टि के समक्ष लाने का प्रयास करना आह्वान है। स्थापना उनके स्वरूप को हृदय में विराजमान करना स्थापना है। सन्निधिकरण हृदय में विराजे भगवान के स्वरूप के साथ एकाकार हो जाना सन्निधिकरण है। चौथा भेद है पूजन। पूजन पू धातु से पूजा शब्द बना है। पू का अर्थ है अर्चना करना, पंच परमेष्ठियों के गुणों का गुणानुवाद करना पूजन कहलाता है। इसके बाद है विसर्जन। विश्व शांति की मंगल भावना के साथ शांति पाठ पढ़कर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का तात्पर्य है पूजन के पश्चात भगवान का विसर्जन नहीं, बल्कि पूजन में होने वाली जो त्रुटि है, गलतियां हैं हमारी, उनके प्रति हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं। पूजन समाप्ति पर विसर्जन पाठ पढ़ते हैं। इस तरह से हमने पूजा के अंग आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन ये पढ़े। अब अगला है जो शब्द वो है अनुत्तर। ये 5 भेद हैं, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और स्वार्थ सिद्धि। इनको भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो आसान शब्द हैं, जिनका आसानी से अर्थ समझ में आ रहा है, उनकी हमने परिभाषा नहीं ली। अब है अनुत्तर। अनुत्तर के 5 भेद पढ़ते हैं। 9वें ग्रेवक देवों से आगे जो देव रहते हैं वो अनुत्तर विमानवासी देव कहलाते हैं और वो अनुत्तर विमानों में रहते हैं। ये अनुत्तर विमान 5 हैं, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और स्वार्थ सिद्धि। जो विजयादिक अर्थात विजय, वैजंत, जयंत और अपराजित नाम के अनुत्तर विमानवासी देव हैं, वे द्विचरम देही होते हैं, अर्थात एक मनुष्य व एक देव, ऐसे 2 भव बीच में लेकर तीसरे भव वो मोक्ष जाएंगे। अब रहा स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ सिद्धि जो है वो परम उत्कृष्ट है, इसलिए स्वार्थ सिद्धि इसका नाम सार्थक है। स्वार्थ सिद्धि विमानवासी जो देव हैं वो एक भव अवतारी होते हैं, अर्थात अगले भव से ही वे मोक्ष जाएंगे। जितने भी लोकांतिक देव हैं वो सभी एक भव अवतारी होते हैं। इस तरह हमने अनुत्तर के 5 भेद पढ़े। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं जो कि शास्त्रों में उपयोग में आते हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। 45 लाख योजन वाले क्या क्या चीज़ें हैं ये 5 शब्दों में बताई जा रही हैं। अढ़ाई दीप, सिद्धालय, सिद्धशिला, ऋजु विमान और प्रथम नरक का इंद्रक बिल। अब है 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके बाद है 5 शुद्ध केवली, विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस तरह आज ये 5 शब्दों का विवरण समाप्त हुआ। अब हम उन शब्दों का विवरण लेते हैं
जिनके 6 भेद हैं। इसमें पहला शब्द है द्रव्य। द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके बाद है लेश्या। लेश्या 6 प्रकार की, 3 शुभ लेश्या और 3 अशुभ लेश्या। 3 शुभ लेश्या पीत, पद्म और शुक्ल, और 3 अशुभ लेश्या कृष्ण, नील, कापोत। इस तरह से 6 लेश्या हो गई: पीत, पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नील, कापोत। श्रावक के आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और दान। और मुनि के आवश्यक सामायिक वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और ध्यान। अब इसमें अगला शब्द है इंद्रिय संयम। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इंद्रियों को वश में करना इंद्रिय संयम है। और ये 6 प्रकार का हुआ। प्राणी संयम: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीवों की रक्षा करना, यह प्राणी संयम हुआ। अब है अगला शब्द अनायतन। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की प्रशंसा करना, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के सेवकों की प्रशंसा करना। यानी कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की भी प्रशंसा करना और कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के सेवकों की भी प्रशंसा करना, ये 6 अनायतन हैं। इसके बाद जो हम अगले शब्द पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।